अलावा बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से कुछ समय पहले सामने आई है। बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, इच्छुक छात्र 2022-23 के लिए प्रवेश काउंसलिंग शेड्यूल एचपीयू की ओर से जारी कर दिया गया है और इसमें जो है वो 3 चरण और एक मॉपअप राउंड के तहत काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू होगी और ये 22 सितंबर तक पूरी होगी और ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध जो है वो एचपीयू ने करवा दिया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीएड के 2022-23 सत्र का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आ चुका है। 3 चरण और एक मॉपअप राउंड के तहत जो है वो काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू होगी और 22 सितंबर तक ये प्रक्रिया जो है वो चलेगी। इसके अलावा वेबसाइट पर भी जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल देख सकते हैं। एचपीयू शिमला और एसपीयू मंडी से संबंधित 75 बीएड संस्थानों की 7,550 सीटों के लिए 19,000 से अधिक विद्यार्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे और इस बार सीटें बीएड की कम हुई है। पहले जो है वो 7,800 होती थी, लेकिन इस बार जो है वो 7,585 सीटें निर्धारित की गई है और 8 से 14 अगस्त तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कॉलेज की प्राथमिकता सूची के साथ करने का समय अभ्यर्थियों को मिलेगा। और इसके अलावा बीएड प्रवेश परीक्षा के नतीजों और श्रेणीवार मेरिट सूची के अनुसार 18 अगस्त को पहली सीट आवंटन सूची जारी होगी। इससे विद्यार्थी अपने विद्यार्थी अपनी लॉगिन आईडी पर भी देख सकेंगे। 20 से 22 अगस्त तक संबंधित कॉलेजों में डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और फीस जमा करवाने की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। दूसरे दौर की काउंसलिंग में विश्वविद्यालय 24 अगस्त को वेबसाइट पर हर कॉलेज में रिक्त सीटों का ब्यौरा जो है वो जारी करेगा। 24 से 28 अगस्त तक काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिन्होंने पहले काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरे हैं। इसमें छात्रों को 5 कॉलेजों की प्राथमिकता जो है वो देनी होगी। 31 अगस्त को सीट आवंटन सूची जारी होगी और 1 से 3 सितंबर तक डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जो है वो जमा करवाई जाएगी। तो ये एचपीयू की ओर से यहाँ पर 2022-23 के बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। तीसरे चरण की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 5 सितंबर को खाली सीटों का ब्यौरा जारी होगा और 5 से 7 सितंबर तक आवेदन का समय मिलेगा। 10 सितंबर को तीसरी सीट आवंटन लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी और यहाँ पर 10 सितंबर को तीसरी सीट आवंटन लिस्ट जारी कर फीस जमा करवाने की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी करनी होगी और प्रवेश पाने वाले छात्रों की संबंधित कॉलेजों में 11 से 13 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो की जाएगी और काउंसलिंग की प्रक्रिया में होने वाले करेक्शन और मॉपअप राउंड के तहत 15 सितंबर को खाली सीटों का ब्यौरा जारी होगा। 15 से 17 सितंबर तक खाली सीटों के लिए आवेदन होगा और 19 सितंबर को विश्वविद्यालय संशोधित मेरिट लिस्ट जो है वो जारी करेगा। 21 सितंबर को सीट आवंटन लिस्ट जारी होगी और 22 से 23 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जो है वो जमा होगी। तो कुल मिलाकर जो है अगस्त में शुरू होने वाली बीएड काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस 1 महीना चलेगा और 23 सितंबर को ये तमाम सारी चीजें जो है वो सिमट जाएगी और उसके बाद जो है वो बीएड का नया सत्र जो है वो शुरू होगा। तो एक ये बड़ी अपडेट थी विश्वविद्यालय की ओर से कि अब जो है वो विश्वविद्यालय ने 2022-23 सत्र के लिए 2022-23 काउंसलिंग सत्र के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है काउंसलिंग का और ऑनलाइन वेबसाइट पर भी जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इसे देख सकते हैं। एक ये बड़ी अपडेट जो है वो यहाँ पर जारी की गई थी। और अब आते हैं दूसरी खबर को लेकर, क्योंकि ने ली थी। अब बात करते हैं उस बात की जो आगे अब जेबीटी को लेकर हुआ है और इसके साथ जो एनटीटी को लेकर होने वाला है। इन दोनों चीजों को लेकर एक साथ आपको बताएंगे। जेबीटी में बड़े सारे लोगों को इंतजार था कि हाई कोर्ट ने क्योंकि रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन सरकार की और एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट में इसको लेकर डिस्कशन जरूरी था, क्योंकि पिछली बार जब एप्लीकेशन मूव की गई और एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई तो उसमें कैबिनेट की सहमति थी, यानी कि कैबिनेट से उसकी परमिशन गई थी। पिछले रोज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उस कैबिनेट की बैठक में रुकी हुई भर्तियों पर डिस्कशन हुआ है, ये मैंने आपको कल 9 बजे बताया था। और उस डिस्कशन के बाद जो निकला है वो आज एक तो फाइल मिल गई है एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट को और एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो फाइल है जो उनको अभी मिली है उस फाइल में जो व्यवस्था है वो ये है कि
वो उसको लेकर जो व्यवस्था बनाई गई है, वो परमिशन दे दी गई है एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि वो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को इसके बारे में अनुमति भेज दें। लेकिन अनुमति ये दी गई है उसमें कि जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग रिजल्ट घोषित कर सकता है और मेरिट में आने वाले उन बीएड डिग्री धारकों को जिनके पास जेबीटी का टेट है, उनको भी उस रिजल्ट में शामिल कर सकता है। ये क्लियरेंस हालांकि जाएगी कल, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि हम कल इनको हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भेज रहे हैं। इससे पहले बीएड डिग्री धारक जिनके पास बीएड का टेट था उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। 3000 प्लस ये लोग थे। लेकिन जिन बीएड धारकों के पास जेबीटी का टेट था उनको लेकर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार से अनुमति मांगी थी। ये अनुमति फिर क्योंकि डिस्कशन के बाद शिक्षा मंत्री के स्तर से वापस आ गई, ओके होके और कंसेंट के साथ वापस आ गई है। अब ये एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भेज रहा है, ये कहते हुए कि 1 हफ्ते के अंदर आप रिजल्ट घोषित करें, क्योंकि मैक्सिमम वर्कआउट वो कर चुके हैं और इसीलिए जेबीटी का रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर आ सकता है। क्योंकि क्लियरेंसेस दे दी गई है, जो बीएड वाले हैं, जेबीटी वाले हैं, वो तो उसमें रहेंगे ही, लेकिन बीएड वाले सिर्फ उनको शामिल करेंगे जिनके पास जेबीटी का टेट होगा और उनको मेरिट में शामिल करेंगे, वो रिजल्ट में आएंगे और साथ में उनको अपॉइंटमेंट भी देंगे। इससे पहले सरकार ने जो एप्लीकेशन दायर की थी उसमें ये कहा था कि हम बीएड वालों को भी ले लेते हैं जिनके पास जेबीटी का टेट है, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ बोथ केसेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब वो फाइनल आउटकम पे तो डिपेंड करेंगे। हालांकि बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए तो उनको यहाँ से नौकरी से हटाना पड़ेगा और अगर बच गए तो फिर वो नौकरी में कंटिन्यू करेंगे। फिर राज्य सरकार को अपना आरएनपी रूल बदलने पड़ेंगे जेबीटी के, और उसमें एनसीटी का जो 2018 की व्यवस्था है उसको शामिल करना पड़ेगा। तो ये हो गई जेबीटी की बात। हालांकि क्लियरेंसेस कल जाएगी। दूसरी बात करते हैं एनटीटी की। एनटीटी को लेकर कैबिनेट में डिस्कशन करने के बाद एक जो महत्वपूर्ण अपडेट हुई है, वो अपडेट ये हुई है कि सेक्रेटरी एजुकेशन ने कल इसके बारे में बैठक बुलाई है। एनटीटी प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर कल एक बैठक सेक्रेटरी एजुकेशन ने बुला ली है, क्योंकि कैबिनेट का जो मैटर है वो कन्वे कर दिया गया था इनको, कैबिनेट ने जो चाहा था, और वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू कन्वे हुआ। उसके बाद ये बैठक हुई। हालांकि एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट से ईमेल के जरिए ये प्रपोजल लगभग 1 हफ्ता पहले भेज दिया गया था सेक्रेटरी एजुकेशन को, और उसके बाद अब ये बैठक तय हुई है। इस बैठक के बाद अब पता लगेगा कि आगे चीजें किस तरफ को जाएंगी और फिर किस तरफ को इसके बारे में डिस्कशन होगा। जहां तक बात एरियर, डीए और पे रिवीजन रूल्स की है, जो कर्मचारियों के पेंडिंग मामले हैं, उनको लेकर हम आपको 10 की जो कैबिनेट है उससे पहले बात करेंगे। 10 की कैबिनेट का सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि वो विधानसभा सेशन का फर्स्ट डे होगा। इसका कारण कैबिनेट की प्रेस रिलीज और ब्रीफिंग नहीं होती, लेकिन उसमें भी ये जा पाएगा या नहीं, वो इसलिए थोड़ा सा डाइसी अभी मैटर है, क्योंकि सेक्रेटरी फाइनेंस 6 तारीख को आएंगे वापस प्रबोध सक्सेना, और एरिया और डीए को लेकर अभी राज्य सरकार को और लोन लेना है। अगर फाइनेंशियल अरेंजमेंट में हो सकता है भारत सरकार के साथ कोई और व्यवस्था बन जाए तो फिर बिना लोन के भी बात बन सकती है, लेकिन अभी उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही पे रिवीजन रूल्स पे बात होगी, क्योंकि राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने 6 या 7 तारीख को बैठक करनी है अपने लोगों के साथ सेक्रेटरी फाइनेंस से, और उसमें फिर पे रिवीजन और जेओआईटी का मैटर डिस्कस होगा। यही आगे चलेगा। और उसके बाद जो अगला मैटर है फिर वो है एरियर और डीए का। हालांकि वो कैबिनेट में अगर डिस्कस भी होगा तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगा, क्योंकि ये सीएम की अनाउंसमेंट का प्रेरोगेटिव है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार इसमें रहता है, और कितना परसेंट देना है, कब अनाउंस करना है, ये सीएम का अधिकार है। मोस्ट प्रोबेबली 15 अगस्त को होगा, लेकिन कितना होगा और फाइल तभी चलेगी जब सेक्रेटरी फाइनेंस जो प्रबोध सक्सेना है वो दिल्ली से वापस आएंगे और फिर यहाँ बैठक करके आगे बात करेंगे। ये आज के कुछ प्रमुख मसले थे जो हमने आपके साथ